फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 6 से 11 तक। प्रभु यह कहता है, मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है। अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी जेवती उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु सदा ही तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा और मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा। वह तुम्हें बल प्रदान करेगा, तुम सींची हुई वाटिका के सदृश होगे, ऐसे स्रोत के सदृश जिसकी जलधारा कभी नहीं सूखती। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दिनहीन उससे सुनकर आनंद मनाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। वचन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं।
धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 33 से 39। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा उनके साथ है तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ देता है और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाता। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी, मशकें भी बर्बाद हो जाएंगे। नई अंगूरी भी नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आए, परंतु कई लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। फरीसी और शास्त्री स्वार्थ, लालच और कई प्रकार के कुकर्मों और अपराधों से भरे हुए थे, और यीशु उनको हृदय जानते थे, और वे पाखंडी थे। वे जो कहते थे वे करते नहीं थे, लोगों पर भारी बोझ लाद देते थे। वे कर्म कांड और धर्म कांडों को करते थे, परंतु वे ईश्वर को नहीं जानते थे। यही कारण है कि फरीसी और शास्त्री लोगों को दिखावे के लिए
उपवास परहेज करते हैं, परंतु उनका हृदय छल कपट से भरा है। हमारे देश में कई प्रकार के पर्व है और कई लोग उपवास और परहेज करते हैं, परंतु उनकी जिंदगी बदलती नहीं। वे जो करते हैं वह करते जाते हैं, उसकी परिस्थितियां बदलती नहीं, पाप करने की रीत बदलता नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक दुल्हा, यीशु एक दुल्हा का प्रतीक है, क्या बाराती शोक मना सकता है? लेकिन वे उस दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा और वे उपवास करेंगे, दुखी हो जाएंगे। और उन्होंने यह भी एक दृष्टांत सुनाया, कहावत, कि कोई भी नया कपड़ा फाड़ कर पुराने कपड़े में पायबंद नहीं लगाता, क्योंकि अगर करता तो वह कपड़े को फाड़ देगा और दिखने में बेढंगा लगेगा। उसी प्रकार हम पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते। यदि ऐसा करते हैं तो वह मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी के बदले वह बर्बाद हो जाता है, कुछ दूसरा चीज बन जाता है। उसी प्रकार अगर हमारा जो बुराई है, कुकर्म है, यदि हम ऊपर से केवल मांजते हैं लेकिन उसे निकालते नहीं, तो वह खराब कर देता है, जिंदगी को बर्बाद कर देता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। वचन बताता है स्तुतिकार, यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो तुम सुरक्षित रखोगे। यदि प्रभु में आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी और तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें भला करने के लिए और ईश्वर को अपना जीवन अर्पित करने के लिए और अर्पित करके उस पर भरोसा करना, वह हमारी सुरक्षा करेगा पाप से, बुराई से, कुकर्म से और अनंत आग की बुराई से हमें रक्षा करेगा, क्योंकि प्रभु ही हमारी ज्योति और मुक्ति है। वही हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। इसलिए उसी पर भरोसा करते हुए जो भी हम विश्वास जीते हैं हमारे जीवन में लागू कर सके, एक दूसरे के लिए जीवन अर्पित कर सके और लोगों को यीशु के मार्ग पर ला सके, ताकि वे भी ईश्वर के प्रेम और करुणा से भर जाए। जय यीशु।